जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में ट्रैक चेन के क्या संबंध है। आप देखे होंगे कि जब रेल लाइन के किनारे C/F या W/L या C/T इस तरह से जो है साइन होता है, और रेलवे के जो बोगी होता है उसके पीछे में जो है साइन बना होता है, उसके बारे में भी है हम चर्चा करेंगे। तो ये खास क्लास आपके लिए है। आप लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज जो है समझाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफर किए होंगे ना, बिल्कुल किए होंगे। ठीक है, तो आप देखे होंगे दोस्त कि वहां पे क्या होता है कि इस तरह से साइन बना होता है। देखिए ये क्या है, पटरी के किनारे लिखा होता है C/T। C/T लिखा, तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक बोर्ड टंगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है C/T लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये 30 लिखा हुआ है, लिखा है। अब ये जो बनाने के क्या मतलब है, ये क्या करता है, जो 30 है ना, 30 है ना, वो क्या करता है, ट्रेन के स्पीड को दर्शाता है। कि मतलब आप इसकी स्पीड जो है 30 जो कर लीजिए, 30 इसकी स्पीड जो है 30 तक रखिए। ठीक है, अब ये क्या होता है, C/T का मतलब होता है जहां पे सुरंग होता है ना, जैसे ट्रेन जब गुजरता है सुरंग से, ठीक है, तो कोई पुल वगैरह होगा उस तरह से सुरंग टाइप का बना हुआ, तो आज जब गुजरेगा तो वहां पे C/T लगेगा। जस्ट ये जो है उससे पहले लिखा रहता है। ठीक है, C/T। इसके बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए पॉइंट समझिए। C/T का मतलब है कि आगे सुरंग है, इतना कंफर्म हो गया कि C/T का मतलब होता है कि आगे सुरंग है। ड्राइवर सावधानी बरते, यह सिग्नल आमतौर पर सुरंग से ठीक पहले होता है। नीचे जो आपको 30 नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला 30 नंबर दिखाई दे रहा है, वह ट्रेन की अधिकतम स्पीड को दर्शाता है। मतलब अधिकतम जो है इसका स्पीड कितना रखिए, 30 तक स्पीड रखिए। जब आप ट्रेन देखते हो बहुत ही भागता है, लेकिन सुरंग में ऐसा नहीं करना है भाई। किनारे क्या है, बहुत सारे पत्थर उधर से बना रहता है, अगर ज्यादा स्पीड ले जाओगे तो वाइब्रेट होगा, तो क्या हो सकता है, पुल भी गिर सकता है, तो एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब पुल के अंदर क्रॉस करना तो 30 तक स्पीड रखना है, ये ट्रेन को जो है निर्देश दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि ये जो ट्रेन के आखिरी डिब्बों पर क्यों बना होता है इस तरह के साइन, क्रॉस का देखे होंगे ना, क्रॉस का जो है साइन बना होता है इस तरह से, वह क्यों रहता है। देखिए आपको दिखाई दे रही है क्रॉस, लास्ट में इस तरह से जो है क्रॉस का साइन बना होता है। ठीक है, ठीक। तो अब इसके बारे में पता करेंगे। हर ट्रेन के आखिरी कोच पर एक्स सिंबल बना होता है। यह ट्रेन सुपरवाइजर को सिग्नल देता है। मतलब लास्ट जब बोगी होता है ना, लास्ट वाला बोगी, उसकी मैं बता रहा हूं कि ये क्या होता है, एक्स सिंबल बना होता है। यह ट्रेन सुपरवाइजर को सिग्नल देता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है। ठीक है, अगर सुपरवाइजर को आखिरी डिब्बे पर अगर एक्स नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि डिब्बे अलग हुए हैं। आखिरी कोच में एक इस इलेक्ट्रिक लैंप भी लगा होता है। अब देखते हैं ना कि आखिरी कोच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लैंप होता है, इस तरह से जो है दिखाता है। जब 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 पूरे बोगी जो है क्रॉस हो जाता है ना, तो ये इस तरह से जो है दिखाता है, इस तरह से। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से डब्बा क्रॉस कर रहा है। एक्स का मतलब साइन ये होता है कि जो पीछे का पूरा बोगी जो है वो पूरा निकल चुका है। अगर निकलता नहीं है ना तो क्या होगा, मतलब जो सुपरवाइजर है उसको मैसेज दिया जाएगा कि ये जो है पूरी बोगी नहीं निकला है, तो वो क्या करेगा, रेलवे अधिकारी तक जो है फॉरवर्ड कर देगा कि कहीं ना कहीं ये बोगी छूट गया है। ठीक है, तो इससे बस बचाव के लिए एक्स लिखा रहता है। ठीक है, एंडिंग है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद W/L और C/F का मतलब क्या होता है। आपने कभी ना कभी सफर किया होगा तो आप देखे होंगे कि वहां पे C/F इस तरह से लिखा होता है, C/F या फिर W/L लिखा रहता है। इसका क्या क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो W/L क्या होता है। W/L असल में व्हीकल इंडिकेटर बोर्ड है। ये क्या, एक तरह का इंडिकेटर बोर्ड है। पटरी के किनारे इस सिग्नल को देकर ड्राइवर्स को पता चल जाता है सीटी बजानी है। ड्राइवर को पता चल जाता है कि अब सीटी बजानी है। डब्ल्यू का मतलब होता है व्हीसल्स, और W/L का मतलब होता है व्हीसल्स फॉर, मतलब लेवल क्रॉसिंग, यानी आगे का एक अनमेड क्रॉसिंग है। मतलब एक तरह का जो अनमेड क्रॉसिंग है, इस तरह से क्रॉसिंग है, इस तरह से आगे अनमेड क्रॉसिंग है। ठीक है, हिंदी में इसी सिग्नल को C/F लिखते हैं। W/B भी सिग्नल का एक मतलब आगे पुल है। देखिए मतलब ये बोलता है कि अगर C/F रहेगा, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि अगर W/L लिख रहा है तो W/L का मतलब होता है कि इसमें यह बताता है कि इसमें क्या है, असल में ये व्हीकल इंडिकेटर है।
जो पटरी के किनारे इस सिग्नल को देकर ड्राइवर को पता चल जाता है कि सीटी बजानी है। W/L रहेगा ना तो इसको सीटी बजाना है, क्या करना है, सीटी बजाना है, ठीक है, सीटी बजाना है। अगर W/B रहेगा तो इसको पता चल जाएगा कि आगे क्या है, कोई पुल आने वाला है, क्या होने वाला है, पुल आने वाला है, ठीक है, समझ आ गया, क्या है, आगे एक कोई ना कोई पुल आने वाला है, तो वो क्या करेगा, सीटी बजाएगा, ठीक है, वो क्या करता है, सीटी बजाता है, ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे हम लोग चलते हैं। ट्रैक किनारे इंडिकेटर्स के मायने क्या हैं, ठीक है, देखिए इस तरह से इंडिकेटर बना होता है, ठीक है, इस तरह से ये एक इंडिकेटर बना होता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जो है पता करेंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे तीर के आधार वाले बोर्ड होते हैं, ये ट्रैक पर रेलवे ट्रैक के किनारे तीर के आधार वाले बोर्ड होते हैं, ये ट्रैक पर टेम्परेरी या परमानेंट इंजीनियरिंग काम की सूचना देती है। तीर की आमतौर पर स्पीड इंडिकेटर बोर्ड से 700 मीटर यानी या कम वाली जगह से 800 मीटर दूरी पर लगे होते हैं। इन्हें देखने के बाद लोको पायलट को ट्रेन धीमी करनी पड़ती है। टोटली मिलाकर के जहां पे भी इस तरह के सिग्नल दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से जो है सिग्नल दिखाई देता है, तो वो क्या करता है कि उसको ये पता चल जाता है कि आगे जो है इसकी ट्रेन का जो है 700 मीटर या 800 मीटर की दूरी पर लगे होते हैं। इनमें देखने के बाद लोको पायलट को ट्रेन की धीमी करनी पड़ जाती है। तो इस तरह से अगर सिग्नल मिल जाएगा ना इसको, ठीक है, तो और क्या करेगा, उसको जो है 700 से 800 मीटर पीछे ही क्या करेगा, ट्रेन को धीमी कर लेगा, क्या कर लेगा, धीमा कर लेगा। इतना समझ आ गया। आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बता दिया W/L का क्या होता है, C/5 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग W की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, रेलवे फाटक के पहले एक बोर्ड होता है, रेलवे फाटक के पहले एक बोर्ड होता है जिस पर अंग्रेजी में W/L लिखा होता है। इस W का मतलब होता है विस्टल और L का मतलब होता है लेबल क्रॉसिंग गेट। मतलब लोको पायलट के लिए इसका मतलब है कि आगे रेलवे लेवल क्रॉसिंग रेल फाटक आने वाला है, अतः लगातार सीटी बजाए और जिसे रोड वाहन सतर्क हो जाए। मतलब देखते हैं ना कि आप जब क्रॉसिंग करते हो तो एक बैरियर लग जाता है बहुत सारा, है ना, तो अब जब रेल क्रॉस करता है ना तो उसको क्या करता है, बहुत सारे सीटी देता है। जब जैसे कि रोड है, जब रोड करते हैं तो अब क्या करता है, यहाँ पे बैरियर लगाता है ताकि इधर के लोग इधर ना आए और इधर के लोग उधर ना जाए, बीच में ट्रेन पास हो रहा है, तो क्या करता है वो, जब देखता है कि वहां पे W लिखा है या W/L लिखा है, तो क्या करता है वो सीटी को मारता है, क्या करता है, सीटी में। W/L का मतलब होता है कि दे करके सीटी का मारना, जहां पर फाटक वगैरह आता हो या क्रॉसिंग में अगर रोड के किनारे बैरियर लगा तो वहां पे क्या करता है, सीटी मारता है, ठीक है। जिस पर लिखा है कि C/5, इसका मतलब हुआ कि सिटी फाटक यानी सिटी बजाओ, रेल फाटक आने वाला है। मतलब भाई W/L वाला भी वही बोलता है C/5, मतलब C/5 का है हिंदी में है और W/L क्या है, इंग्लिश में है। मतलब दोनों का मतलब सेम है कि सिटी मारो, सिटी मारो, ट्रेन भगाओ, ठीक है। मतलब धीमा जो है, आप ये समझिए कि ये कब होता है, जब क्रॉसिंग के पास में जब ट्रेन जब गुजरता है तब इस तरह से किया जाता है, ठीक है। 45 ये इस तरह के भी आपने एरो देखा होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, जब कहीं रेलवे ट्रैक पर कोई काम चल रहा होता है तो लोको पायलट को वहां से कम स्पीड से जाने होता है, ठीक है। जहां पे भी अगर कम काम वगैरह अगर होता है रेलवे का, तो वहां पे क्या करेगा, अपनी स्पीड को कम कर देगा। वहां पे ये बोर्ड लग जाता है 45 या इस तरह से जो है बोर्ड लग दिया जाता है, ठीक है। जिस बोर्ड पर 45 लिखा होता है वह बताता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाना है। मतलब 45 लिखा अगर है तो वह बताता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाना है। मतलब ज्यादा स्पीड तक नहीं ले जा सकते ट्रेन को, आप ट्रेन का स्पीड जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाना है। अब लोको पायलट एकदम तो 100 किलोमीटर की स्पीड से 45 तो कर नहीं सकता, लेकिन इसकी क्या करेगा, कुछ दूरी पे पहले सतर्क हो जाता है और इसकी स्पीड क्या करता है, 800 मीटर दूरी तक जाते जाते अपनी जो है स्पीड को कम कर देता है। जैसे ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो अब डायरेक्ट देखेगा 45 बना हुआ है, तो 45 बना हुआ तो डायरेक्ट स्पीड तो डायरेक्ट तो नहीं कर देगा 45। ये कुछ दूरी पर मतलब 800 से 1000 मीटर की दूरी पर जो है वो क्या करता है, अपनी स्पीड को क्या करता है, थोड़ा सा लेवल में ले आता है, 45 या 50 तक स्पीड रख सकता है, ठीक है। इस तरह से जो है, अब देखें एक सिंबल और आता है T/P या T/G। इसका क्या मतलब होता है, ये लास्ट टॉपिक है। इन बोर्ड में T/P वाला बोर्ड पैसेंजर ट्रेन के लिए
और टी बाई जी वाला बोर्ड गुड्स ट्रेन के लिए लगाया जाता है। देखिए गुड्स ट्रेन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो एक चीज ध्यान दिएगा, ये पैसेंजर ट्रेन आपको हमने बताया कि रेड कलर का और ब्लू कलर का जो है, नीला कलर का जो है ट्रेन जो चलता है, नीले कलर और लाल कलर वाला ट्रेन करता है वो पैसेंजर ट्रेन है। जब पैसेंजर ट्रेन चलेगा ना तो वो टी बाई पी लिख देगा, क्या करेगा, टी बाई पी, ये इसके लिए है। और टी बाई जी अगर लिखा रहेगा ना, टी बाई जी, तो ये क्या होता, जैसे कि कोई सामान वामान पहुंचाता है गाड़ी वगैरह, ठीक है, जैसे देखो होंगे कि मालगाड़ी है, ठीक है, मालगाड़ी है, मालगाड़ी पेट्रोल भी ले आता है, डीजल भी ले आता है, तरह तरह के मालगाड़ी होते हैं ना, तो उसके अगर उस ट्रांसपोर्ट वाला अगर होगा तो वहां पे क्या लिखा रहेगा, टी बाई जी लिखा रहेगा, और टी बाई पी रहेगा पैसेंजर वाला, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं। इस बोर्ड में टी बाई पी वाला बोर्ड पैसेंजर ट्रेन के लिए और टी बाई जी वाला बोर्ड गुड्स ट्रेन के लिए लगाया जाता है। इस बोर्ड के बाद लोको पायलट अपनी नॉर्मल स्पीड से चल सकता है। मतलब अब ये बोर्ड अगर कहीं पे अगर देखा रहेगा ना तो वो समझ जाएगा कि टी बाई पी वाला बोर्ड जो है पैसेंजर के लिए है और टी बाई जी जो है आपका गुड्स के लिए है। तो हमने जो है आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया। ये साइन कन्वेंशन है, ये साइन चिन्ह है जो ट्रेन के किनारे जो है इस तरह से लगा होता है। आपको अगर जानकारी ये अच्छा लगा तो उम्मीद है कि हमने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने की भरपूर कोशिश किया। जय हिंद, दुआओं में याद रखें, वंदे मातरम।